नन्ही जलपरी की कहानी। बहुत समय पहले गहरे समुद्र में एक सुंदर राज्य था, जहां जलपरियों का राजा अपनी बेटियों के साथ रहता था। उसकी सबसे छोटी बेटी ईवा सबसे खास थी, क्योंकि वह इंसानों की दुनिया को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। हालांकि उसके पिता ने उसे समुद्र की सतह पर जाने से मना किया था, क्योंकि इंसानों की दुनिया जलपरियों के लिए सुरक्षित नहीं थी। एक दिन उसकी बड़ी बहन की सालगिरह थी और राजा ने उसे सतह पर जाने की अनुमति दी। ईवा ने अपने पिता से भी अनुरोध किया, लेकिन उसे मना कर दिया गया। वह बहुत उदास हो गई और अपने 18वें जन्मदिन का इंतजार करने लगी, जब उसे भी सतह पर जाने का अवसर मिलेगा। आखिरकार वह दिन आ गया। ईवा समुद्र की सतह पर पहुंची और पहली बार नीला आकाश, चमकता सूरज और सुंदर पक्षियों को देखा। अचानक उसकी नजर एक जहाज पर पड़ी, जहां एक सुंदर राजकुमार अपनी सालगिरह मना रहा था। ईवा मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ गया और जहाज डूबने लगा। राजकुमार भी समुद्र में गिर गया। ईवा ने बिना सोचे समझे राजकुमार को बचा लिया और उसे किनारे पर ले गई। वह बेसुध पड़ा था और ईवा उसे प्यार भरी नजरों से देख रही थी। लेकिन जैसे ही कोई और इंसान वहां पहुंचा, वह छिप गई। जब राजकुमार को होश आया तो उसने देखा कि किसी ने उसकी जान बचाई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कौन थी। ईवा इंसान बनने के लिए समुद्री चुड़ैल के पास गई। चुड़ैल ने उसे एक जादुई पेय दिया, जिससे वह इंसान बन सकती थी, लेकिन इसके बदले में उसकी मधुर आवाज छिन जाएगी। ईवा ने बिना सोचे समझे पेय पी लिया और इंसान बन गई। राजकुमार ने उसे अपने महल में जगह दी, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि ईवा बोल नहीं सकती थी। कुछ समय बाद राजकुमार की शादी एक दूसरी राजकुमारी से तय हो गई। ईवा का दिल टूट गया और उसे समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। अंत में जब शादी की रात आई तो ईवा को अपनी बहनों से एक जादुई खंजर मिला। अगर वह राजकुमार को मार देती तो वह फिर से जलपरी बन सकती थी और समुद्र में लौट सकती थी। लेकिन वह राजकुमार से बहुत प्यार करती थी और उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सूर्य उदय होने से पहले ईवा समुद्र में कूद गई और समुद्री झाग में बदल गई। लेकिन उसकी निस्वार्थता और सच्चे प्रेम को देखकर हवा की परियों ने उसे अमर बना दिया। अब वह एक पवन परी बन गई, जो हमेशा इंसानों की दुनिया को देख सकती थी।